Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप सहरी में ये एक गलती करते हैं तो जान लीजिए कि आपका रोज़ा नहीं होगा। और अक्सरियत लोग इस गलती में मुब्तला हैं और उन्हें इल्म भी नहीं होता कि वो कितनी बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं, जिसकी वजह से उनका रोज़ा नहीं हुआ और वो पूरा दिन भूखे प्यासे रहते हैं, रोज़े की तरह रहते हैं, लेकिन हकीकत में उनका रोज़ा नहीं होता। रोज़े का एक अहम मसला मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर आपको और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि रोज़ा जो है ये तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। इसके मसाइल भी हमें समझने चाहिए कि रोज़ा तो रखते हैं, इसके मसाइल के बारे में भी हमें मालूमात होनी चाहिए। तो आज हम रोज़े का एक अहम मसला जानते हैं, सीखते हैं, ताकि ये रोज़े की जो इबादत है हमारी सही तरीके से हो सके और अल्लाह की बारगाह में हमारी रोज़े की इबादत जो है ये कबूल हो सके। तो वो मसला ये है कि काफ़ी लोग हैं जिनको सहरी के वक्त का पता नहीं होता कि किस वक्त सहरी ख़त्म हो रही है, और सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद भी वो लोग खाते पीते रहते हैं। मसलन रोज़ा कब से कब तक है कि रोज़ा जो है ये तलुए फजर से ग़रूब आफ्ताब तक है। इसका वक्त जो है ये तलुए फजर से शुरू होता है और ग़रूब आफ्ताब तक इसका वक्त रहता है। तो हमें हर उस चीज़ से रुकना है जिस चीज़ से हमें शरीयत ने रोका है। मसलन रोज़े के लिए खाना पीना ये शरीयत ने हमें रोका है, खाएंगे पिएंगे तो हमारा रोज़ा नहीं होगा। तो इसी तरह काफ़ी लोग हैं जो ये नहीं जानते कि सहरी का वक्त कब ख़त्म हो रहा है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि आज़ान जब तक नहीं होगी उस वक्त खाना पीना जायज़ है, उस वक्त खाते रहते हैं। और कुछ लोग ये समझते हैं कि जब अज़ान होगी तो सहरी का वक्त ख़त्म होगा। और कुछ लोग ये समझते हैं कि अज़ान के बाद जो है सहरी का वक्त ख़त्म होता है। हालांकि ये गलत है कि अगर वो सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद खाते पीते हैं, अज़ान तक खाते रहते हैं या अज़ान के बाद खाते रहते हैं, तो उनका रोज़ा नहीं होता। कि सहरी का वक्त जो ख़त्म हो रहा है ये पहले ख़त्म हो रहा है, उसके बाद सहरी के वक्त ख़त्म होने के बाद जो है अज़ान होती है 5 मिनट के बाद या 7 मिनट के बाद अज़ान होती है। तो सहरी का जो वक्त है वो पहले ख़त्म हो जाता है। कि अगर सहरी के वक्त ख़त्म होने के बाद अगर कोई आदमी खाता है पीता है तो उसका रोज़ा नहीं है, कि वो सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, दर हकीकत उसका रोज़ा नहीं होता। तो इस गलती की वजह से बाज़ लोगों का रोज़ा नहीं होता। अक्सर लोग ये गलती इसको जानते भी नहीं हैं कि लोग ये समझते हैं कि सहरी का वक्त जो है ये अज़ान तक ख़त्म होता है, जब अज़ान होगी तो रोज़ा बंद करेंगे। हालांकि सहरी का वक्त जो ख़त्म हो रहा है ये तलुए फजर के वक्त ख़त्म हो रहा है, और तलुए फजर के बाद जो है ये अज़ान का वक्त शुरू होता है। कि आपने सहरी जो खानी है ये तलुए फजर से पहले पहले खानी है। कि अगर आप तलुए फजर के बाद खाते रहते हैं तो उससे आपका रोज़ा नहीं होगा। ये एक ऐसी गलती है जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो है इसको समझते नहीं है। आजकल तो बहुत बड़ा आसान हल है कि आपने ये लाजमी याद रखना है कि सहरी का वक्त कब ख़त्म हो रहा है। कि आपने अपने कैलेंडर पर या अपनी घड़ी पर उसको देखना है कि जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए तो उसके बाद कोई चीज़ भी नहीं खा सकते, ना ही पानी पी सकते हैं, ना कोई चीज़ खा सकते हैं। कि अगर आप सहरी के वक्त ख़त्म होने के बाद खाएंगे पिएंगे इस वजह से आपका रोज़ा नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें माह रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और रोज़े के मसाइल समझने की तौफीक अता फरमाए। Subscribe to Mufti Akmal Mujahid Online and press the bell icon for more videos.